Hello Bachavati, welcome to our channel Maths by HM Sir. I hope you all are doing well at your home. As you know very well that our country are facing a huge disaster of coronavirus at present time, and still in these kind of circumstances we can't let down our study anyhow. हम अपनी स्टडी खराब नहीं होने दे सकते. आपको डेली रेगुलर बेसिस पे मैथ्स को पढ़ना है और 11th पूरी कवर अप करनी है. आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सारे फ्रेंड्स को जो है शेयर भी करें ताकि वो भी रेगुलर स्टडी कर सकें. 11th में आपने जो है अभी तक आई होप NCERT परचेज कर ली होगी, और नहीं भी की होगी तो कोई इशू नहीं है. 11th की जो NCERT का फर्स्ट चैप्टर है वो है सेट थ्योरी. सेट थ्योरी जो मेनली है ना वो 10th के ऊपर है. मैं चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ. 11th का फर्स्ट चैप्टर है, ध्यान से पढ़िएगा. आप नोट्स बनाते रहना साथ ही साथ आपको नोट्स भी बनाने हैं. मैं कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क भी दूंगा, वो भी आपको करना है. चैप्टर का नाम है बच्चों सेट थ्योरी. एकदम इजी चैप्टर है, आसान है. सेट थ्योरी क्या है कि डेफिनेशन से शुरू करते हैं कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट. देखो एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ना. NCERT में इसकी काफ़ी लंबी चौड़ी डेफिनेशंस होती हैं, बट मैं इसको समराइज करके आपको बताता हूँ. जो काम का है ना वही पढ़ना है, सब नहीं. कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, इसमें जो काम की चीज़ है वो है वेल डिफाइंड. कलेक्शन आप समझ गए कि कलेक्शन करना, बहुत सारे ऑब्जेक्ट इधर उधर बिखरे रहते हैं, उनका कलेक्शन करना. और कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड का क्या जरूरत है, क्या है ना कि कभी कभार ऐसी टर्म्स आ जाती है. सपोज मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ कि आप सेट बनाइए, सेट ऑफ 11 प्लेयर. आप 11 प्लेयर का सेट बनाइए. अब मैंने आपको बताया नहीं 11 प्लेयर कौन से लेने हैं, क्रिकेट के लेने हैं या कोई अदर गेम के लेने हैं, वो भी नहीं बताया. प्लस अगर मैं ये भी बोलूँ कि सेट ऑफ 11 क्रिकेट प्लेयर, तब भी आप कौन से क्रिकेट के 11 प्लेयर सेलेक्ट करोगे. अभी तक मैंने आपको ये बताया नहीं है कि आप कपिल देव वाली टीम उठाओगे या MS धोनी वाली या विराट कोहली वाली. अभी ऐसा कुछ भी नहीं बताया. ये जरूरी है, नेसेसरी है कि पहले आपको ये डिफाइन करना चाहिए कि भाई मुझे कौन सा सेट बनाना है. कि सेट ऑफ 11 प्लेयर जो करंटली प्ले कर रहे हैं, करंटली प्लेइंग, जो अभी हाल फिलहाल में प्ले कर रहे हैं, मीन्स विराट कोहली वाली 11 जो प्लेइंग टीम थी ना वो वाले. हम भी जानते हैं उसमें 15 मेंबर होते हैं, बट कौन से लास्ट गेम में खेले हैं, ऐसा अगर वेल डिफाइनली अगर मेंशन नहीं है तो आप सेट नहीं बना सकते हो. मैं आपको ऐसे ही बोल दूं कि आप नदी का सेट बनाइए, और भाई बताइए तो सही कौन सी नदी या कौन से कंट्री की रिवर्स, ऐसे हम पूरे यूनिवर्स का जाएंगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा. आपको इस टर्म का मीनिंग समझ में आ गया होगा कि वेल डिफाइंड क्यों बोला गया है, क्योंकि उसको मेंशन करना होगा. वेल डिफाइंड मेंशन करना होगा. मैं आपको ऐसा भी एक और एग्जांपल लेता हूँ कि सेट ऑफ नंबर्स. अब आप भी सोच रहे हैं कौन से नंबर, रेशनल नंबर के इरेशनल नंबर, रियल नंबर के इमेजिनरी नंबर. नंबर कौन सा भाई, ऐसा बोलने से थोड़ी कुछ होता है कि सेट ऑफ नंबर्स. हमें क्या मालूम भाई, आप बोलो ना कौन सा, कौन से नंबर रियल है या इमेजिनरी है कि नहीं. अगर मैं आपको बोलूं कि सेट ऑफ नंबर जो कि इंटीजर्स है, आप इजीली बना सकते हो कि इंटीजर हमें पता है कौन कौन से होते हैं. आप इजीली लिख सकते हो 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन, आप सेट बना सकते हो. वेल डिफाइंड टर्म का मतलब आप एग्जाम में भी अगर डेफिनेशन लिखो ना तो ये टर्म आप बहुत ही अच्छे से लिखना, क्योंकि अगर ये टर्म मेंशन होगी ना तो जो एग्जामिनर होता है, जो नोटबुक चेक करता है आपकी, उसके ऊपर आपका इफेक्ट जाएगा कि हाँ बच्चे में कुछ दम है, कुछ अच्छा वर्ड लिखा है. अभी आगे चलते हैं. अपन सिंबल क्या यूज़ करते हैं जो है सेट थ्योरी या सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप सिंबल क्या यूज़ करते हैं. तो यूजिंग कैपिटल लेटर, सेट को आप हमेशा कैपिटल लेटर से यूज़ करोगे. सेट A, सेट B, सेट N, सेट S, जो भी आप यूज़ कर रहे हो नाम वो आपके ऊपर है कि आप क्या करें. जरूरी नहीं कि आप सेट A ही लिखो, सेट B लिखो, बट जो भी लिखें, सेट XYZ आपकी मर्जी, बट लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए. अगर आप स्मॉल लिखोगे तो वो टेक्निकली रॉन्ग है, तो आपको हमेशा कैपिटल लेटर यूज़ करना है. ओके आगे चलते हैं. और सेट को जो है दूसरा पॉइंट कि ब्रैकेट कौन सा यूज़ करते हैं. सेट के लिए हमेशा हम जो है वो कर्ली ब्रैकेट यूज़ करते हैं. आप पढ़े थे ना 10th में, हम लोग पढ़े 3 टाइप के ब्रैकेट. इसको बोलते थे हम लोग छोटा ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट. इसको कभी कभार लोग मिडल ब्रैकेट भी बोलते थे, बीच वाला ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, तो वो यही वाला है. और एक था
लार्ज या बड़ा वाला ब्रैकेट, इनका आपको सब कुछ पता है। तो हमें जो मिडल वाला है, जो कर्ली ब्रैकेट है, वो यहाँ पे यूज़ करना है। ओके, एकदम इजी है, एकदम हम सिस्टमेटिक वे में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल लेता हूँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। आप लोग जानते हैं नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर के आपको बहुत अच्छे से डेफिनेशन पता है, नहीं होगी तो मैं अभी बताने भी वाला हूँ। नेचुरल नंबर क्या होता है? जो 1 से शुरू हो, तो 1 2 3 ऐसे वाले नंबर्स। अब अगर आपने ऐसे लिखा तो गलत है। ज़रूरत किसकी है? ब्रैकेट की, तो पहले ब्रैकेट जरूर बनाए। और देखिए मैंने कैपिटल लेटर यूज़ किया है, स्मॉल नहीं। तो सेट है वो n, और n क्या है? नेचुरल नंबर, और उसमें नंबर्स क्या है? 1 2 3। अगर होल नंबर आ जाए, आपको भी पता है होल नंबर को हम रिप्रेजेंट किससे करते थे? कैपिटल W। आपने देखा होगा, आपको पहले ये दिमाग में नहीं आया होगा अक्सर कैपिटल ही क्यों लिख रहे हैं। ये इसका यही सिंबल था, यही इसका रीज़न था कि हम जो सेट को है वो हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा होता है? 0 एक्स्ट्रा होता है, तो 0 बना दीजिए, एंड सो ऑन। आई होप क्लियर होगा यहाँ तक। तो जो काम की चीज़ थी वो सेट में, वो फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो टर्म है, जो कलेक्शन है, वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का होना चाहिए। ये भी मैंने बता दिया, वेल डिफाइंड और नॉट वेल डिफाइंड में फ़र्क क्या था, आपको क्लियर हुआ होगा। सिंबल क्या यूज़ करते हैं? कैपिटल लेटर और कर्ली ब्रैकेट। ये चीज़ अभी तक मैंने आपको बताई है, नोट करके आप अपने में नोट्स में लिख लेना। मैं आपको हल्का सा आइडिया दे देता हूँ नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम क्या है कि सबसे बड़ा नंबर सिस्टम जो अभी तक आपने पढ़ा नहीं है, आपके जो 11th में है, 5th चैप्टर है, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। वही सबसे बड़ा नंबर सिस्टम, यही सबका बाप है, दादा है, आप जो बोलना चाहें वो यही सब कुछ है। ये पूरी की पूरी दुनिया इस नंबर में समा जाएगी। कहते हैं ना सबसे बड़ा कौन है? ऊपर वाला। वैसे नंबर सिस्टम में सबसे बड़ा कौन है? कॉम्प्लेक्स नंबर। अब क्या हुआ? इसके 2 बेटे हो गए, है ना। सबसे बड़ा है तो अब इसकी औलाद भी तो होगी ना। कौन कौन सा? एक आप 10th में पढ़ के आए हो, रियल नंबर पढ़े हो ना। इसका सिंबल क्या था? आपने देखा होगा कैपिटल R। और दूसरा जो अभी तक आपने पढ़ा नहीं है, हम पढ़ेंगे, इमेजिनरी नंबर। ठीक है। अब क्या हुआ? रियल नंबर के बारे में आप लोग काफ़ी कुछ जानते हैं, है ना। रियल नंबर मीन्स जो नंबर्स, दोज नंबर विच आर कंपेरेबल, और इमेजिनरी में जस्ट उल्टा के दोज नंबर विच आर नॉट कंपेरेबल। इजीली डेफिनेशन एकदम। अब रियल नंबर के फिर से 2 बेटे हो गए, है कि नहीं। अब अपनी जो संतान है वो आगे तो बढ़ेगी। अब कौन कौन से रियल में? एक था रेशनल नंबर, और दूसरा था इरेशनल नंबर। रेशनल को रिप्रेजेंट करते थे कैपिटल Q से, और इसको Q डैश और QC से, है ना। Q डैश और QC से आप इसको रिप्रेजेंट करोगे। आगे चलते हैं। फिर से मैंने कहा कि संतान आगे बढ़ेगी। रेशनल के फिर से 2 पार्ट हो गए। कौन सा? कि भाई इंटीजर एंड नॉन इंटीजर। आप रेशनल के बारे में सब कुछ जानते हैं कि वो नंबर्स जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिखते थे, है ना। तो रेशनल में इंटीजर भी होते थे और नॉन इंटीजर भी होते थे। इंटीजर को हम रिप्रेजेंट करते थे I से, कई जगह Z से भी करते हैं। तो दोनों के दोनों जो सिंबल हैं वो किसके हैं? इंटीजर्स के। एकदम चार्ट आप ऐसे ही बनाना अपनी नोट्स बुक में भी, इजीली याद हो जाता है। तो रेशनल के कितने बेटे हो गए? 2, इंटीजर एंड नॉन इंटीजर। अब सबके 2 हो रहे हैं, तो इंटीजर ने बोला मेरे 2 नहीं 3 होंगे। चलो कोई बात नहीं भाई, तेरा जमाना है। कौन कौन सा? एक है पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा नेगेटिव इंटीजर, है ना। पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बाकी क्या रह गया? वो रह गया 0। तो 2 बेटे हैं और एक बिटिया रानी है। पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव एंड 0। पॉजिटिव को किससे रिप्रेजेंट करोगे? I+, नेगेटिव को I- और 0 को 0 से। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो पॉजिटिव इंटीजर का दूसरा नाम क्या है? नेचुरल नंबर। क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या हो गया? 1 2 3 डैश, यही तो नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। अब अगर मैं इसी पॉजिटिव इंटीजर की शादी करवा दूँ किसके साथ? 0 के साथ, तो जो प्रोडक्ट आएगा, जो नया पैदा होगा, वो है होल नंबर, है कि नहीं। कमी किसकी थी? 0 की, तो इसको इससे शादी करवा दी, तो जो बन गया वो क्या रह गया? होल नंबर। आई होप ये नंबर सिस्टम आपका क्लियर हुआ होगा। ध्यान रखेंगे, अगर आपसे 10th तक अगर कोई पूछता था कि सबसे बड़ा नंबर सिस्टम क्या है, तो आप बोलते थे रियल नंबर। बट अब इससे आगे जाओगे तो भी चेंज नहीं होगा। अब नंबर सिस्टम सबसे बड़ा जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके बाद रियल एंड इमेजिनरी,
इमेजिनरी और रियल के वापस 2 बेटे हो गए, रेशनल एंड इरेशनल नंबर। अब रेशनल के फिर से कई लोग सोचते हैं सर इनके क्या हो गए, ये ऐसे ही रह गए, इनकी औलाद हुई ही नहीं। अब रेशनल के फिर से 2 हो गए, इंटीजर नॉन इंटीजर, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। इंटीजर के 2 के बजाय 3 हो गए, 2 बेटे हो गए और एक बिटिया रानी हो गई। अब पॉजिटिव इंटीजर का दूसरा नाम नेचुरल नंबर भी था, और पॉजिटिव इंटीजर की जब हमने शादी कर दी तो जो नया प्रोडक्ट आया वो था होल नंबर, क्योंकि इसमें कमी किसकी थी, 0 की, और 0 यहाँ से मिल गया। कहते हैं ना औलाद में मम्मी और पापा दोनों के जीन्स होते हैं, तो 0 का भी आ गया यहाँ, तो होल नंबर में 0 भी इंक्लूडेड है। नेक्स्ट टॉपिक जो है सेट का, सबसे इम्पोर्टेंट है, यहीं से जो एग्जाम में मेनली क्वेश्चंस बनते हैं कि मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिंग या रिप्रेजेंटिंग सेट, सेट्स को कितने तरीकों से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो उसके 2 ही तरीके हैं। फर्स्ट है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। हम डिटेल डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। तो पहला मेथड है वो है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, दोनों एक ही बात है। और सेकंड मेथड है वो है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये 2 तरीके हैं जिससे हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। अभी आपको इसमें अभी जो लेक्चर हुआ है इसमें अगर कोई सा भी डाउट्स हैं तो आप मुझे बेझिझक बताएंगे, बेझिझक पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओके, आई होप कि क्लियर हुआ होगा आज का लेक्चर। सो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, आप लोग भी सब्सक्राइब करें और अच्छे से पढ़ें। पूरा 11th अपन अच्छे से इसी में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।